नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे उज्जैन के बारे में। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक शहर है। यह देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ उज्जैन के बारे में कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। धार्मिक महत्व। उज्जैन को हिंदू धर्म में 7 पवित्र शहरों सप्तपुरी में से एक माना जाता है। यह हिंदू आस्था के अनुयायियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाने से जो हर 12 साल में यहाँ आयोजित होती है, पापों से मुक्ति मिल सकती है। ऐतिहासिक महत्व। उज्जैन का एक समृद्ध इतिहास है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह प्राचीन भारत में व्यापार और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और था भी। शहर ने मौर्य, गुप्त और परमार सहित विभिन्न राजवंशों का शासन देखा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो हिंदू परंपरा के बारे ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित एक प्रतिष्ठित मंदिर है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय का घर है जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में योगदान देता है। सिंहस्थ कुंभ मेला। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेला की मेजबानी करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। तीर्थयात्री और भक्त विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेने और आध्यात्मिक आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ एकत्र होते हैं। कालिदास अकेडमी। उज्जैन का संबंध महान कवि कालिदास से है। उज्जैन में कालिदास अकेडमी इस शास्त्रीय संस्कृत कवि और नाटककार की स्मृति को समर्पित है। भौगोलिक स्थिति। उज्जैन क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और मध्य प्रदेश के एक प्रमुख शहर इंदौर से लगभग 56 किलोमीटर यानी 35 मील उत्तर पश्चिम में है। सांस्कृतिक विरासत। शहर में एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत है जिसमें पारंपरिक संगीत, नृत्य और त्योहार इसके निवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर उज्जैन एक ऐसा शहर है जो प्राचीन विरासत को आधुनिक युग के साथ सहजता से जोड़ता है, जो इससे इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक में रुचि रखने वालों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता है। उज्जैन का इतिहास। उज्जैन का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह शहर विभिन्न कालखंडों से सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक महत्व का केंद्र रहा है। यहाँ उज्जैन के इतिहास का अवलोकन दिया गया है। प्राचीन काल। उज्जैन के इतिहास का पता प्राचीन भारतीय महाकाव्य भारत के समय से लगाया जा सकता है। महाकाव्य में इसका उल्लेख उज्जैनी के रूप में किया गया है। यह माना जाता है कि तब भी एक समृद्ध शहर था। यह शहर महाराज और महान राजा विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है। मौर्य और गुप्त काल। मौर्य और गुप्त काल के दौरान उज्जैन व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। यह खगोल विज्ञान और गणित का केंद्र बन गया और कहा जाता है कि प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने वहाँ काम किया था। गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान उज्जैन एक प्रमुख शहर था और यह संस्कृति और प्रशासन के केंद्र के रूप में विकसित होता रहा। कालिदास और साहित्यिक विरासत। उज्जैन का संबंध शास्त्रीय संस्कृत कवि कालिदास से है, जिनके बारे में जाना जाता है कि वे 4वीं-5वीं शताब्दी के दौरान इस शहर में रहते थे। शकुंतला और मेघदूत सहित उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भारत की साहित्यिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मध्यकाल। मध्यकाल में उज्जैन को आक्रमणों और शासकों के परिवर्तन का सामना करना पड़ा था। इस पर परमारों का शासन था और बाद में यह दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में आ गया। मराठा शासन। 18वीं शताब्दी में पेशवाओं द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद उज्जैन मराठा शासन के अधीन आ गया। इस शहर ने मराठा साम्राज्य में एक रणनीतिक भूमिका निभाई। ब्रिटिश काल। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के विस्तार के दौरान उज्जैन ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद
उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया। यह शहर क्षेत्र में एक सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित और विकसित होता रहा। धार्मिक महत्व। उज्जैन का धार्मिक महत्व भगवान शिव को समर्पित 12 पवित्र मंदिरों में से एक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपस्थिति से उजागर होता है। शहर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन करता है, जो एक प्रमुख धार्मिक सभा है जो लाखों तीर्थयात्री को आकर्षित करती है। अपने पूरे इतिहास में उज्जैन विविध संस्कृतियों का मिश्रण रहा है और इसने भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज यह देश की समृद्धि, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। हिंदुओं के लिए क्या है उज्जैन का महत्व? उज्जैन अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं कि क्यों उज्जैन को हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव को समर्पित 12 मंदिरों में से एक है। ज्योतिर्लिंग माना जाता है सर्वोच्च वास्तविकता की अभिव्यक्ति और भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। पूरे भारत और विदेश से श्रद्धालुओं महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन आते हैं। सिंहस्थ कुंभ मेला। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेला की मेजबानी करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। कुंभ मेला हिंदू धर्म में एक प्रमुख आयोजन है और सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान लाखों तीर्थयात्री और साधक पवित्र शिप्रा नदी में डुबकी लगाने के लिए उज्जैन में इकट्ठा होते हैं। इस घटना को शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। उज्जैन का उल्लेख भारत सहित विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों से मिलता है, जहाँ इसे उज्जैनी कहा गया है। इस शहर का संबंध महान राजा विक्रमादित्य और प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास से है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध हिंदू परंपरा में शहर के महत्व को बढ़ाते हैं। ज्योतिषिक महत्व। उज्जैन ऐतिहासिक रूप से खगोल विज्ञान और ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है। शहर की वेदशाला, जिसे उज्जैन जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है, महाराज जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित 5 वेदशालाओं में से एक है। यह आकाशीय पिंडों और टाइम कीपिंग के अध्ययन के साथ शहर के लंबे समय से चल रहे जुड़ाव को दर्शाता है। सांस्कृतिक विरासत। उज्जैन में एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत है और इसके त्योहार, संगीत, नृत्य और परंपराएं हिंदू संस्कृति में गहराई से निहित हैं। शहर के सांस्कृतिक, धार्मिक और समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक तीर्थ स्थल के रूप में इसके महत्व में योगदान करती है। पंचकोसी परिक्रमा। पंचकोसी परिक्रमा उज्जैन में एक धार्मिक परंपरा है, जहाँ भक्त शहरों के चारों और लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करके परिक्रमा करते हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर रुकने के साथ इसे एक पवित्र यात्रा माना जाता है। शिक्षा और विद्या। उज्जैन का विद्या और ज्ञान से ऐतिहासिक संबंध है। प्राचीन काल में यह शहर शिक्षा का केंद्र था, जो विद्वानों और विचारकों को आकर्षित करता था। यह बौद्धिक विरासत शहर के साथ समग्र महत्व में योगदान करती है। संक्षेप में, भगवान विष्णु से जुड़ाव, कुंभ मेले की मेजबानी में इसकी भूमिका, इसके ऐतिहासिक और पौराणिक संबंधों और इसकी सांस्कृतिक और शैक्षिक विरासत के कारण उज्जैन हिंदुओं के लिए एक पूजनीय शहर है। तीर्थयात्री और भक्त आशीर्वाद और अपनी धार्मिक संस्कृतियों से जुड़ाव के लिए उज्जैन की यात्रा पर आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। कैसे पहुँचें उज्जैन? उज्जैन परिवहन के विभिन्न साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और शहर तक पहुँचना अपेक्षाकृत सुविधाजनक है। यहाँ उज्जैन पहुँचने के सामान्य रास्ते हैं। हवाई मार्ग से उज्जैन का निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, जो लगभग 55 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप उज्जैन पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या अन्य स्थानीय परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। ट्रेन से उज्जैन जंक्शन UJN शहर का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और भारत भर के कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उज्जैन से नियमित ट्रेनें चलती हैं, जिससे यह यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बन जाता है। रेलवे स्टेशन शहर के मध्य में स्थित है। सड़क मार्गों से उज्जैन मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 और अन्य राज्य राजमार्ग उज्जैन को इंदौर, भोपाल, जयपुर और अन्य शहरों से जोड़ता है।
उज्जैन और आसपास के शहरों के बीच सरकारी और निजी दोनों तरह के नियमित बस सेवाएं संचालित होती हैं। बस में उज्जैन में एक बस स्टैंड देवास गेट है जो मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य के विभिन्न हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राज्य द्वारा संचालित बसें, निजी बसें उज्जैन से आने जाने के लिए नियमित सेवाएं प्रदान करती हैं। आप अपनी पसंद के आधार पर नियमित और डीलक्स दोनों तरह की बसें पा सकते हैं। कार से आप टैक्सी किराए पर लेकर अपना वाहन चलाकर भी उज्जैन पहुंच सकते हैं। शहर सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और कार से यात्रा समय और रास्ता में रुकने के मामले में लचीलापन प्रदान करता है। मेट्रो द्वारा उज्जैन में मेट्रो प्रणाली नहीं है, लेकिन शहर के भीतर आगमन के लिए ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा जैसे स्थानीय परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले वर्तमान परिवहन विकल्पों और शेड्यूल की जांच करना उचित है। इसके अतिरिक्त मौसम की स्थिति और अपने स्थान के आधार पर परिवहन के संबंध सुविधाजनक तरीके से जैसे कारकों पर विचार करें। उज्जैन एक लोकप्रिय तीर्थ और पर्यटन स्थल है, इसीलिए यह आगंतुक के लिए यात्रा में आसानी सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आगंतुक और तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने से क्या विकल्प है? उज्जैन आगंतुक और तीर्थयात्रियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठहरने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। शहर में आवास उपलब्ध है जो बजट होटलों से लेकर अधिक शानदार विकल्पों तक भिन्न है। यहाँ उज्जैन में रहने वाले कुछ सामान्य प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। होटल उज्जैन में बजट से लेकर लग्जरी तक विभिन्न प्रकार के होटल हैं। ये होटल आरामदायक कमरे, बुनियादी सुविधाएं और विभिन्न स्तर की सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ प्रसिद्ध होटल श्रृंखलाएं और इंडिपेंडेंट एंटी होटल शहर में संचालित होते हैं और विभिन्न बजट प्राथमिकताओं के लिए विकल्प प्रदान करते हैं। गेस्ट हाउस उज्जैन में ऐसे गेस्ट हाउस और लॉज हैं जो किफ़ायती और बुनियादी आवास प्रदान करते हैं। ये बजट के प्रति जागरूक यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए उपयुक्त है। धर्मशालाएं उज्जैन में कई धर्मशाला धर्मार्थ आवास हैं जो विशेष रूप से तीर्थयात्रियों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये स्थान अक्सर नाम मात्र शुल्क पर बुनियादी आवास प्रदान करते हैं। आश्रम उज्जैन में कुछ आध्यात्मिक संगठन और आश्रम तीर्थयात्रियों और आगंतुकों के लिए आवास सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन आवासों में आध्यात्मिक और शांत वातावरण हो सकता है। रिसॉर्ट्स जो लोग अधिक विलासतापूर्ण प्रवास की तलाश में हैं उनके लिए उज्जैन और उसके आसपास ऐसे रिसॉर्ट हैं जो आरामदायक अनुभव प्रदान करते हैं। इन रिसॉर्ट्स में स्पा, स्विमिंग पूल और मनोरंजन क्षेत्र जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी हो सकती हैं। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म विभिन्न ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी और बुकिंग प्लेटफॉर्म उज्जैन में आवास विकल्पों की एक विशेष श्रृंखला प्रदान करते हैं। आगंतुक अपनी पसंद, बजट और स्थान के आधार पर होटल तलाश और बुक कर सकते हैं। तीर्थयात्री आवास केंद्र उज्जैन में तीर्थयात्रियों के ठहरने की सुविधा के लिए सरकार या धार्मिक संगठनों द्वारा विशिष्ट आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। ये केंद्र धार्मिक यात्रा पर जाने वाले के लिए रियायती दर पर पेशकश कर सकते हैं। उज्जैन में अपने प्रवास की योजना बनाते समय अग्रिम में आवास बुक करने की सलाह दी जाती है, खास करके चरम तीर्थयात्री यात्रा के मौसम या कुंभ मेले जैसे आयोजनों के दौरान। जिन प्रमुख मंदिरों और आकर्षणों की आप यात्रा करने की योजना बना रहे हैं उनके संबंध में अपने आवास स्थान पर विचार करें। इसके अतिरिक्त अपनी उज्जैन यात्रा के दौरान आरामदायक प्रवास सुनिश्चित करने के लिए समीक्षाएं पढ़ें और दी जाने वाली सुविधाओं की जांच करें। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए भोजन के क्या विकल्प हैं? अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए उज्जैन पर्यटकों की ओर तीर्थयात्रियों दोनों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन विकल्प प्रदान करता है। स्थानीय व्यंजन मुख्यतः शाकाहारी हैं जो क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक प्राथमिकता को दर्शाते हैं। यहाँ कुछ भोजन विकल्प दिए गए हैं जिन्हें आप उज्जैन में देख सकते हैं। स्थानीय स्ट्रीट फूड उज्जैन में एक जीवंत स्ट्रीट फूड संस्कृति है। आप पोहा, जलेबी, कचौड़ी, समोसे जैसे स्नैक्स और सड़क विक्रेताओं से विभिन्न चाट आइटम आजमा सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में प्रसाद उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर भक्तों को प्रसाद पवित्र भोजन प्रदान करता है। मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए इस प्रसाद का ग्रहण करना एक आम बात है। शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट उज्जैन में एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है जो विभिन्न प्रकार के उत्तर भारतीय और स्थानीय मालवा व्यंजन परोसते हैं। ये रेस्टोरेंट अक्सर विभिन्न व्यंजनों के मिश्रण के साथ
थाली पेश करते हैं। स्थानीय मिठाइयाँ। उज्जैन की स्थानीय मिठाइयों का आनंद लें, जिसमें प्रसिद्ध उज्जैनी पोहा भी शामिल है, जो एक लोकप्रिय नाश्ता है। अन्य मीठे व्यंजन में मालपुआ, रबड़ी और गजक शामिल हैं। जैन भोजन विकल्प। उज्जैन के धार्मिक स्थल को देखते हुए शहर के कई रेस्टोरेंट जैन भोजन के लिए विकल्प प्रदान करते हैं। जैन भोजन की विशेषता सख्त शाकाहार और कुछ जड़ वाली सब्जियों से परहेज करना है। ढाबे और स्थानीय भोजनालय। प्रामाणिक मालवा व्यंजनों के स्वाद के लिए स्थानीय ढाबों और भोजनालयों का पता लगाएं। ये स्थान अक्सर क्षेत्रीय विशेषताओं को परोसते हैं जो मुख्य धारा के रेस्टोरेंट में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। लस्सी और छाछ। विशेष रूप से गर्म महीने के दौरान एक गिलास लस्सी, दही आधारित पेय या छाछ के साथ खुद को तरोताज़ा करें। आप ये पेय पदार्थ स्थानीय भोजनालयों और रेस्टोरेंट में पा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन। जबकि स्थानीय व्यंजन प्रमुख हैं, उज्जैन के कई रेस्टोरेंट विभिन्न प्रकार के आगंतुकों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के चयन की पेशकश भी कर सकते हैं। चाय की दुकान। कई चाय की दुकानों और सड़क के किनारे विक्रेताओं पर एक कप चाय का आनंद लें। यह भारत में एक लोकप्रिय पेय है और अक्सर बिस्कुट या पकौड़े जैसे स्नैक्स के साथ खाया जाता है। फ्रूट चाट। उज्जैन में फल विक्रेता ताज़े फलों की चाट बेचते हैं, जो हल्के नाश्ते की तलाश करने वालों के लिए एक ताज़ा और स्वस्थ विकल्प है। उज्जैन में भोजन के विकल्पों की खोज करते समय क्षेत्र की पाक विरासत का स्वाद लेने के लिए स्थानीय विशेषताओं को आजमाने पर विचार करें। इसके अतिरिक्त स्थानीय रीति रिवाजों का भी ध्यान रखें, खास करके यदि आप धार्मिक आयोजन या त्यौहार के दौरान जा रहे हैं। लोगों के लिए उज्जैन में व्यवसाय के क्या अवसर हैं? उज्जैन अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है और ऐसे कई व्यावसायिक अवसर हैं जिसमें उद्यमी शहर में तलाश कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि व्यावसायिक परिदृश्य बदल सकते हैं और संपूर्ण बाजार अनुसंधान करना और नवीनतम रुझानों और विकासों से अपडेट रहना आवश्यक है। यहाँ उज्जैन में कुछ संभावित व्यावसायिक अवसर हैं। पर्यटन संबंधी सेवाएं। उज्जैन साल भर बड़ी संख्या में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, खास करके कुंभ मेले जैसे आयोजन के दौरान। इस क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों में होटल, गेस्ट हाउस, ट्रैवल एजेंसी, टूर गाइड और परिवहन सेवाएं शामिल हैं। आतिथ्य सत्कार और रेस्टोरेंट। स्थानीय लोग और पर्यटकों दोनों की विविध पाक प्राथमिकताओं को पूरा करने वाले रेस्टोरेंट, कैफ़े या भोजनालय स्थापित करना एक व्यवहार्य व्यवसाय हो सकता है। पारंपरिक स्थानीय व्यंजनों की पेशकश के साथ साथ शाकाहारी या जैन भोजन जैसी विशिष्ट आहार प्राथमिकताओं को पूरा करना ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित कर सकती है। खुदरा और हस्तशिल्प। उज्जैन में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और यहाँ पारंपरिक हस्तशिल्प, धार्मिक कलाकृतियाँ, स्मृति चिन्ह और स्थानीय उत्पाद बेचने से संबंधित व्यवसाय के लिए अवसर हो सकते हैं। एक खुदरा स्टोर खोलने पर विचार करें जो क्षेत्र के अद्वितीय शिल्प को प्रदर्शित करता हो। आध्यात्मिक एवं कल्याण सेवाएं। उज्जैन के धार्मिक महत्व को देखते हुए योग कक्षा, ध्यान केंद्र या आयुर्वेदिक क्लिनिक जैसी आध्यात्मिक और कल्याण सेवाएं प्रदान करने के अवसर हो सकते हैं। वेलनेस पर्यटन एक बढ़ता हुआ उद्योग है और उज्जैन का आध्यात्मिक वातावरण ऐसी सेवाओं की तलाश करने वाले आगंतुकों को आकर्षित कर सकते हैं। शिक्षा एवं प्रशिक्षण। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय जैसे संस्थान होने से शिक्षा क्षेत्र में अवसर मिल सकते हैं। स्थानीय आबादी की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोचिंग सेंटर, कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू करने पर विचार करें। इवेंट मैनेजमेंट। उज्जैन कुंभ मेले और अन्य सांस्कृतिक समारोह सहित धार्मिक त्योहारों और कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। ऐसे आयोजन की योजना और आयोजन सहित इवेंट प्रबंधन सेवाएं एक आकर्षक व्यावसायिक अवसर हो सकती है। परिवहन सेवाएं। टैक्सी सेवाएं, ऑटो रिक्शा और वाहन किराए जैसी परिवहन सेवाएं प्रदान करना पर्यटकों और स्थानीय लोगों की जरूरत के समान से पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त तीर्थ यात्रियों के लिए सेवाएं प्रदान करना एक विशिष्ट बाजार हो सकता है। प्रौद्योगिकी और ई कॉमर्स। प्रौद्योगिकी और ई कॉमर्स में अवसरों की खोज करके डिजिटल युग को अपनाएं। इसमें स्थानीय व्यवसाय के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करना, डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं की पेशकश करना और स्थानीय उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने वाला ई कॉमर्स उद्यम शुरू करना शामिल हो सकता है। रियल एस्टेट विकास।
पर्यटन और तीर्थयात्रों में वृद्धि के साथ होटल, रिसॉर्ट्स और गेस्ट हाउस सहित रियल एस्टेट विकास में अवसर हो सकते हैं। आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट परियोजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय आबादी और पर्यटकों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और फार्मेसी स्थापित करने के लिए सहित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अवसर हो सकते हैं। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करना, स्थानीय बाजार की गतिशीलता को समझना और किसी भी नियामक आवश्यकताओं का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त समुदाय की उभरती जरूरतों के लिए सूचित रहना और उसके अनुसार अपने व्यवसाय को अपनाना दीर्घकालिक सफलताओं के लिए आवश्यक है। तो यह था उज्जैन के बारे में। यही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।